हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि हम श्रिंक नेविगेशन बार कैसे बनाते हैं। जैसे ही हम उस पर स्क्रॉल करते हैं तो हम श्रिंक ये नेविगेशन बार जो है वो खुद बहुत श्रिंक हो जाएगा और जैसे ही टॉप पे पहुंचेंगे वो दोबारा से एक्सपेंड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे सिर्फ ये मतलब एक नेविगेशन बार बनाया हुआ है, कुछ बटन यहाँ पे डाले हुए हैं, लिंक वगैरह इसमें है और यहाँ पे लोगो और ये पूरा नेविगेशन बार। यहाँ पे एक लाइन डाला है, ये इसलिए कि सिर्फ आपको पता चले कि ये कैसे श्रिंक हो रहा है। और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डाला हुआ है, बटन भी है। और जैसे हम इसको स्क्रॉल करते हैं नीचे तो ये देखो ये ऊपर श्रिंक हो गया और इसका कलर भी चेंज हो गया, तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे बस डमी टेक्स्ट डाला हुआ है, आप इसको ये हमारा टॉपिक नहीं है वेबसाइट बनाना है कुछ, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो अपनी मर्ज़ी से। बस हम सिर्फ आज ये बनाएंगे कि नेविगेशन बार जो है वो स्क्रॉल करने पे कैसे श्रिंक होगा और कैसे एक्सपेंड होगा। तो आज हम ये बनाएंगे। तो चलो विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं। पहले बेसिक चीज़ें कर लेते हैं, इसको लेव लेके चलते हैं। लेव ये हमारे पास आ गया डॉक्यूमेंट। इसको लिंक करते हैं पहले CSS को, style.css लिंक हो गया। इसके बाद हम एक डिवीजन बनाते हैं, div डॉट, जिस भी सेक्शन का आप बना रहे हो उसको क्लास या आईडी उसी नाम का दो। बस जिस भी सेक्शन या जो भी आप वेबसाइट में अलग अलग सेक्शन होते हैं उसी का क्लास और आईडी दो, ताकि बाद में अगर कोई इसे पढ़े तो उसको समझ आए कि ये इसी सेक्शन पे। आप खुद भी भूल जाओगे इसको, 1-2 महीनों के बाद आप अपना कोड भी नहीं पहचान पाओगे अगर आप सही नाम नहीं डाले। तो यहाँ पे हम हेडर बना लेते हैं। हेडर में हमें चाहिए नेविगेशन बार, पहले div डॉट न्यू बार। अब इससे पता चल रहा है कि ये हेडर है और हेडर में ये हमारे पास नेविगेशन बार है। नेविगेशन बार में हम पहले डाल देते हैं href, हम पहले लोगो डाल देते हैं डिफ़ॉल्ट। हैश डिफ़ॉल्ट हम इसलिए डाल रहे हैं कि अगर कोई लोगो पे क्लिक करे तो हम वहाँ पे एक आईडी बनाएंगे, मतलब एक आईडी बनाएंगे इसके लिए। तो जो भी इस पे क्लिक करेगा तो ये उसी आईडी पे चला जाएगा, मतलब उसी आईडी पे ये स्क्रॉल हो जाएगा। इसको आईडी दे देते हैं, आईडी लोगो। इसको नाम दे। आप यहाँ पे अपनी मतलब जो भी आपका लोगो है वो डाल सकते हो। div डॉट राइट पे भी हमें चाहिए, राइट न्यू बार राइट। बस इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको भी एडिट करते हैं, न्यू बार राइट। अब ये सही है। इसमें कुछ लिंक डालते हैं, कोटे डालते हैं, हैश। हमें कितने चाहिए, यहाँ पे कितने देखते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमारे पास 5 है तो हमें 5 चाहिए। 2 3 4 5। पहला हमारे पास है होम, पहला हमेशा होम होता है। यहाँ पे आप डाल सकते हो हैश होम। दूसरा हमारे पास है कॉन्टैक्ट, यहाँ पे हमारे पास है कॉन्टैक्ट। इसके बाद हमारे पास है अबाउट अस। जो भी यहाँ पे आप डालना चाहते हो खुद से डालो, मैं बस सिर्फ ये डाल रहा हूँ। प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट, इसकी वैसे ज़रूरत है नहीं यहाँ पे,
अगर आप नहीं डालना चाहो तो ना डालो, क्योंकि हम प्रोडक्ट के लिए अलग सेक्शन नहीं बना रहे। अगर आप बना रहे हो इसके लिए प्रोडक्ट के लिए तो यहाँ उसको आईडी दो, प्रोडक्ट के सेक्शन को आईडी दो प्रोडक्ट। जैसे ही कोई आएगा और इस पे क्लिक करेगा प्रोडक्ट पे तो वो उसी सेक्शन पे चला जाएगा। तो ये बस सिर्फ फीस के लिए है, लेकिन हमारे वाले इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसके लिए अलग अलग सेक्शन नहीं बना रहे। सर्विसेज अब देखते हैं कि आगे ये हमारे पास अभी आ गए। इसको हम बाद में सेट कर लेंगे, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास है एक और क्लास डालते हैं, ड्यू डॉट कैप्शन टेक्स्ट। ये टेक्स्ट भी डालना है ना, यहाँ पे जो टेक्स्ट है ना इसको भी डालते हैं, ताकि ये थोड़ा इससे आपको पता भी चल जाएगा कि इसे कैसे डालना है। H1 shrink nav bar on scroll, तो यहाँ पे ये लिख देते हैं। आप जो डालना चाहो वो खुद अपने मुताबिक साइट के मुताबिक इसको डाल सकते हो। कुछ पैराग्राफ डालते हैं, LOREM आप लिखोगे और इंटर प्रेस करोगे तो ये यहाँ पे खुद ब खुद टेक्स्ट आ जाएगा, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। बटन, एक बटन भी है, शॉप नाउ, आप अपने मुताबिक इसको ये हमारे पास आ गया। तो पहले इसको सेट करते हैं। हम पहले स्टार बॉक्स साइजिंग होगा, ये हमेशा आपने डालना है, ये ज़रूरी है। ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन फिर ये वेबसाइट में अपने जैसे आप शुरू से लिखोगे तो मतलब पेडिंग वगैरह पहले से होगी। अगर आप पेडिंग वगैरह पहले से नहीं चाहते तो इसको लिखवाओ, ये खुद ब खुद हो जाएगा। बॉडी को हम बॉडी जो इसमें मार्जिन 0, हमें मार्जिन 0 चाहिए, हम खुद से इसको मार्जिन दे देंगे। ठीक है, तो देखो ये सब कुछ 0 हो गया। पहले अगर मैं इसको हटाऊँ, सेव करूँ, तो देखो यहाँ पे पहले से कुछ मार्जिन वगैरह है। अब इसको हटाओ, देखो ये सब कुछ 0 हो गए, तो हम खुद से ये मार्जिन वगैरह डालेंगे। तो पहले हम हेडर को सेट कर लेते हैं। हेडर में हमें क्या चाहिए, हेडर में हम पहले बैकग्राउंड इमेज ऐड कर लेते हैं। बैकग्राउंड इमेज ऐसे ऐड करते हैं, URL इमेजेस। हमारे पास कौन सा इमेज है, ये वाला इमेज देखते हैं कि हाँ देखो ये इमेज आ गया। अब इसको सेट करेंगे। बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड पोजीशन में क्या चाहिए, इमेज का बैकग्राउंड पोजीशन होगा 100%, दोनों साइड पे 100%, लेफ्ट टॉप बॉटम लेफ्ट राइट पे ये पूरा नज़र आना चाहिए। इसके अंदर जो इमेज है वो पूरा नज़र आना चाहिए, आधा नहीं नज़र आना चाहिए। बैकग्राउंड साइज कवर, मतलब इमेज इसको जितना भी डिवीजन है उसको कवर करेगा। हाइट हमें 100 व्यू हाइट, जितना भी इसका हाइट है ये 100 व्यू हाइट है पूरा। डॉक्यूमेंट का जितना भी हाइट है वो 100, 0 से लेकर 100 तक ये 100 व्यू हाइट हो जाएगा। हमें टॉप पे चाहिए इमेज, टॉप 0, लेफ्ट पे 0 कर दो। ये ज़रूरी है, मतलब कुछ ब्राउज़र पे ये सही नज़र आएगा, लेकिन ऐसी भी मुख्तलिफ ब्राउज़र हैं उस पर फिर लेफ्ट पे अगर आपने 0 नहीं डाला या टॉप पे 0 नहीं डाला तो फिर इसमें पेडिंग वगैरह आ जाएगी, वो अच्छा नहीं लगेगा।
देखो अब ये 100 हो गया, ये पूरा हो गया, देखो 100, टॉप पे 0, लेफ्ट पे 0, और ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका 100 व्यू हाइट डॉक्यूमेंट का, तो ये 100 व्यू हाइट हो गया। इसके बाद है हमारे पास न्यू बार। न्यू बार की चेक करते हैं कि न्यू बार, बस ये इसके बाद इसकी सेटिंग करते हैं कि न्यू बार में हम क्या, और फ्लो जो है वो हिडन होगा और फ्लो नहीं होगा, मतलब इसमें स्क्रॉल बार नहीं होगा। अगर मोबाइल पे भी हो किसी पे भी हो तो बैकग्राउंड कलर जो है वो हमें नहीं चाहिए, स्टार्ट में हमें ट्रांसपेरेंट चाहिए, मतलब इसके नीचे जो भी चीज़ें हैं वो दिखनी चाहिए, कोई भी कलर ऐड नहीं चाहिए। पेडिंग हम ऐड करते हैं 90 पिक्सल, 90 पिक्सल टॉप और बॉटम, और 10 पिक्सल लेफ्ट और राइट। ट्रांजिशन भी ज़रूरी है, अगर आप किसी चीज़ को वेबसाइट में मूव कर रहे हो, क्लिक करने पे या स्क्रॉल करने पे मूव कर रहे हो, तो उसको ट्रांजिशन दो, फिर ये स्मूथली, मतलब स्मूथली ये इफेक्ट परफॉर्म होगा। ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड में जो श्रिंक होगा वो 0.3 सेकेंड में हो जाएगा स्मूथली, मतलब ये श्रिंक होगा, ये रहना ज़रूरी है। बॉर्डर बॉटम जो है, बॉर्डर बॉटम भी चाहिए ताकि इसका थोड़ा पता भी चले कि ये नेविगेशन बाय बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड हैश FF वाइट, तो ये वाइट नज़र आएगा। पोजीशन जो है, पोजीशन इसका फिक्स्ड होगा, अपनी जगह पे होगा, पोजीशन फिक्स्ड। विड्थ हमें 100% चाहिए, हॉरिजॉन्टली ये 100% होगा। टॉप ये हमें 0 चाहिए, टॉप पे 0 होगा क्योंकि नेविगेशन में हमें टॉप पे 0 चाहिए। Z इंडेक्स जो है इसका 99, मतलब ये सब के ऊपर वेबसाइट में जितनी भी चीज़ें हैं उसका ये ऊपर नज़र आएगा। देखते हैं कि ये न्यू बार हैश न्यू बार में जो है फ्लो हिडन बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड, ये तो हो गया। इसको थोड़ा ए को पहले नेविगेशन इसको सेट करते हैं जो एंकर टैग है, फिर उसके बाद देखते हैं इसको भी बाद में हम, ये जो यहाँ पे कैप्शन टेक्स्ट है इसको भी यहाँ पे लाएंगे तो फिर ये सब कुछ नज़र आएगा। न्यू बार में जो ए है फ्लोट लेफ्ट, ये लेफ्ट पे फ्लोट हो जाएंगे। कलर जो है हैश FF, स्टाइल CSS, ये भी कनेक्ट है, फिर ये काम क्यों नहीं कर रहे? नहीं, यहाँ पे हमने क्लास दिया हुआ है ना, तो वहाँ भी क्लास देना होगा। यहाँ पे ID दे देते हैं, सॉरी ये इसलिए काम नहीं कर रहा था। देखो अब ये आ गया, कलर भी वाइट हो गया। ID बस ठीक है, अब ये हो गया। ID न्यू बार में जितने भी हैं वो फ्लोट लेफ्ट हो गए। कलर टेक्स्ट लाइन जो है वो सेंटर हो जाएंगे, मतलब बटन में जितने भी ए है, ए में वो टेक्स्ट जो है वो सेंटर पे हो जाएगा। बस को मार्जिन वगैरह देंगे तो फिर ये और भी सही लगेगा। पेडिंग जो है 12 पिक्सल, पेडिंग 12 पिक्सल दे देते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन जो है लाइन वगैरह ये हमें नहीं चाहिए, और डॉटेड भी जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। पेडिंग एरिया अब ये सही नज़र आ रहा है।
टेक्स्ट डेकोरेशन, फॉन्ट साइज भी थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि ये सही नज़र आए। फॉन्ट साइज हमें 17 पिक्सल सही है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं 18, ये बस ये अब सही नज़र आ रहा है। फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, लाइन हाइट भी चाहिए, ये कहाँ पे ले गया, लाइन हाइट 25 पिक्सल, अब ये सही हो गया। लाइन हाइट भी हो गया। न्यू बार में जो लोगो है उसको भी कंट्रोल ए हैश 2 हो गए। न्यू बार में जो लोगो है उसको भी फॉन्ट साइज वगैरह दे दें ताकि ये थोड़ा बड़ा नजर आए। फॉन्ट साइज 35 पिक्सल, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज नहीं, फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट वेट बोल्ड, ट्रांजिशन भी दे देते हैं ताकि उसको जावास्क्रिप्ट के ज़रिए फिर कम करेंगे तो ये स्मूथली इफेक्ट होगा इस पे। अब ये इससे थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है, आप ज़्यादा भी दे सकते हो, 40 पिक्सल दे दो, कोई 35 पिक्सल चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, ये फिर अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा जो होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। न्यू बार हैश, न्यू बार में अगर ए पे कोई होवर करे, ये ऐसे तो सही नज़र नहीं आएगा, देखो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये बटन है या क्या है। अगर हम इस पे होवर करने पे बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करें तो फिर ये बिल्कुल सही नज़र आएगा। बैकग्राउंड कलर हैश dd, देखो अब इस पे हम देखो अब ये बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। बैकग्राउंड और कलर भी चेंज करते हैं, इससे कलर थोड़ा ये वाइट कर दिए तो इसको ब्लैक, कलर को ब्लैक करते हैं। देखो अब कोई इस पे होवर करेगा तो इसको अच्छा लगेगा। यहाँ पे एक एक्टिव क्लास जो ऐड की थी बाय डिफ़ॉल्ट जो है, नहीं यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे इसको लोगो जो है, लोगो नहीं होम, इसको एक क्लास दे देते हैं स्टार्ट में, एक मतलब एक एंकर टैग जो है उसका कलर थोड़ा चेंज नज़र आएगा, तो जो भी इस पे विजिट करेगा तो इसको पता चलेगा कि ये पहले से उसको पता चल जाएगा कि ये तो बटन है या लिंक है, तो उस पर ज़रूर होवर करेगा। ऐसा वेबसाइट बनाओ अगर मतलब कोई चीज़ें ज़रूरी हो कि आप चाहते हो कि यहाँ पे भी कोई विज़िट करे, तो इसको खूबसूरत बनाओ और ऐसा अट्रैक्टिव बनाओ कि कोई भी वेबसाइट को विज़िट करे तो उस लिंक पे ज़रूर क्लिक करे कि इसमें क्या है। अगर आप लिंक वगैरह सही नहीं डालोगे और ये करोगे तो फिर कोई भी उस प्रोडक्ट और इस पे क्लिक नहीं करेगा। डॉज ब्लू कर देते हैं इसको, बैकग्राउंड कलर डॉज ब्लू होगा और कलर जो है इसको वाइट कर देते हैं हैश f। देखो अब ये सही नज़र आ, इससे पता चलेगा कि इस तरह है। अब कोई भी आएगा तो इस पे ज़रूर विज़िट करेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये तो हो गया। न्यू बार राइट जो है, न्यू बार राइट, इसको फ्लोट राइट कर देते हैं, ये राइट हो जाएंगे, देखते हैं कि ये राइट हो गए कि नहीं।
शायद स्पेलिंग गलत है। न्यू बार यहाँ पे क्या स्पेलिंग देता, देखो अब यहाँ पे फिर से स्पेलिंग क्लास नहीं देना था, हमें आईडी देनी है। इसको फिर वहाँ पे आईडी पे एक्सेस करेंगे तो इसलिए आपने आईडी देनी है। ये तो हो गया। अब जो टेक्स्ट डाला है डॉट कैप्शन टेक्स्ट, देखते हैं कि यहाँ भी आईडी डाली है या फिर क्लास से इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पे इसको कंट्रोल वी पेस्ट करते हैं, इसको उठाते हैं। चलो अब इसको न्यू बार में जो कैप्शन टेक्स्ट था वो सही करते हैं। पोजीशन इसका एब्सोल्यूट होगा, पोजीशन एब्सोल्यूट के साथ ही ऊपर पे ये जो यहाँ पे वो नज़र आ रहा था, इसको एक मिनट इसको हटाओ, तो यहाँ पे देखो ऊपर पे थोड़ा ये जगह खाली थी, लेकिन जैसी पोजीशन इसका एब्सोल्यूट होगा तो ये ऊपर भी सही हो गया और ये भी सही हो जाएगा। अब इसको सेंटर में कैसे लाते हैं, इसको सेंटर में लाने के लिए पहले इसको बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड -FF, देखो अब ये बॉर्डर 8 हो गया। हमें विड्थ भी दे देते हैं, विड्थ हमें चाहिए 80%, 80% सही है। अब इसको सेंटर में भी करना है, सेंटर में करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं इसमें से एक को यूज़ कर रहा हूँ। टेक्स्ट लाइन जो है पहले इसको सेंटर कर देते हैं ताकि इसका जो टेक्स्ट है ये सेंटर में, सेंटर में टेक्स्ट अच्छा नज़र आता है। देखो ये टेक्स्ट इसके सेंटर में हो गया। कलर भी इसका वाइट ही होगा, कलर इसका नहीं, कलर इससे नहीं होगा। -F चेक करते हैं, देखो अब ये कलर इससे वाइट हो गया। अब इसको सेंटर में करने के लिए आपको पहले ये लिखना होगा, लेफ्ट पे आप 50% कर दो। देखो अब ये लेफ्ट पे 50% हो गया। टॉप पे जो है हमें 60% चाहिए, देखो ये टॉप पे 60% हो गया। अब ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट इसको आप -50% कर दो तो ये थोड़ा यहाँ पे आ जाएगा। राइट पे -50%, टॉप से -60%। अब इसको चेक करते हैं कि देखो अब ये पूरा सेंटर में आएगा, अब ये पूरा सेंटर में नज़र आएगा। कैप्शन में क्या क्या रहा था यहाँ पे, कैप्शन का जो H1 है, इस कैप्शन में जो H1 है इसके टेक्स्ट को थोड़ा बढ़ाते हैं ताकि ये थोड़ा सही नज़र आए। कैप्शन H1, फॉन्ट साइज हमें 70 व्यू विड्थ, अगर आप 70 व्यू विड्थ दोगे तो नहीं, 70 तो बहुत ज़्यादा है, 10 दो आप, 10 चेक करते हैं, 10 भी बहुत ज़्यादा हो गया। 5, देखो अब ये खुद इसके मुताबिक ये हम जैसे जाएंगे ये खुद एडजस्ट होगा। देखो ये टेक्स्ट जो है खुद बड़ा हो रहा है। और अगर आप इसको विड्थ मतलब हाँ वो दोगे, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल दोगे या 40 पिक्सल दोगे तो आपको फिर जब मीडिया क्वेरी में इसको फिर कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप व्यू विड्थ दो तो ये जितना भी व्यू है उसके मुताबिक ये खुद ब खुद कम होगा, तो दोबारा आपको ये करने की ज़रूरत नहीं होगी। और हमारे पास जो है इसके बाद हमारे पास क्या था, पी चेक करते हैं, बस पी सही है, पी पूरा सेंटर में। कैप्शन टेक्स्ट में हमारे पास एक और भी है बटन,
बटन की सेटिंग करते हैं, फिर ये सेक्शन हो जाएगा। पेडिंग हमें टॉप से चाहिए, पेडिंग टॉप पे 15 पिक्सल 25 पिक्सल। देखो अब ये सही नज़र आए। पेडिंग बैकग्राउंड कलर हमारे पास है, बैकग्राउंड कलर कोरल, कलर जो है वाइट है, कलर वाइट होगा बटन का। फॉन्ट साइज 17 पिक्सल होगा, फॉन्ट साइज 17 पिक्सल। फॉन्ट वेट 400। देखो अब ये सही नज़र आ रहा है। आउटलाइन भी नहीं चाहिए, आउटलाइन नन। बॉक्स शेडो भी नहीं, बॉक्स शेडो नहीं, आउटलाइन भी नन, बॉर्डर नन। देखो अब यहाँ पे बॉर्डर नहीं है। इसको अगर मार्जिन बॉटम दे दें 10 पिक्सल, देखो ये इससे थोड़ा ऊपर नज़र आएगा, लेकिन इसकी ज़रूरत ये हमें थोड़ा नीचे चाहिए। तो इसको नीचे करने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे लिखा था, इसको 70% कर देते हैं। टॉप से ये 70% होगा। अब ये नीचे आ गया। मार्जिन बॉटम जो है वो 10 पिक्सल होगा। बस अब ये सही नज़र आ रहा है। ये भी हो गया। बटन पे होल्ड करेंगे तो कर्सर जो है, कर्सर पॉइंटर होगा। बस इससे इसको जो भी इस पे विजिट करेगा तो उसको पता चलेगा ये बटन है, और यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद हम एक और सेक्शन ऐड करते हैं। मेन के बाद हम एक और सेक्शन ऐड करते हैं। इसके बाद डिवीजन ऐड किया, इसको यहाँ पे ही विड्थ वगैरह दे देते हैं। स्टाइल मार्जिन टॉप 200 पिक्सल, मार्जिन टॉप होगा 200 पिक्सल। पेडिंग होगा, पेडिंग भी दे देते हैं 15 पिक्सल टॉप, 15 पिक्सल लेफ्ट और राइट, 15 पिक्सल लेफ्ट और राइट, और 2500 पिक्सल बॉटम। ये अब 2500 पिक्सल तक नीचे जाएगा, ताकि इसको हम स्क्रॉल करें तो सही नजर आए। फॉन्ट साइज जो है वो उसको कर देते हैं 30 पिक्सल। अब यहाँ पे हम इसका टेक्स्ट वगैरह ऐड करते हैं, पैराग्राफ ऐड करते हैं। पैराग्राफ में हमें बोल्ड चाहिए, बोल्ड में हम लॉरम, अगर आप लॉरम 30 लिखोगे तो यहाँ पे 30 मतलब 30 वर्ड का टेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा। पैराग्राफ 30, यहाँ पे हम लिखते हैं पी, बोल्ड लिखते हैं इसमें, नोट नहीं इसको, और इसके बाद हम लॉरम 10 पिक्सल चाहिए, 10 वर्ड तक चाहिए। इसके बाद कुछ और भी टेक्स्ट ऐड करते हैं। पैराग्राफ लॉरम अगर आप लिखोगे तो ये हेड हो गया। इसको थोड़ा ज़्यादा टेक्स्ट ऐड करते हैं, ताकि बस इतना सही है। अब इसको चेक करते हैं कि नीचे देखो ये टेक्स्ट ऐड हो गया। और अब ये यहाँ पे नीचे आके इसको कुछ भी नहीं हो रहा है, बस इसको श्रिंक करना है और इसका कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे बॉडी के ऊपर हम इसको ऐड करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन FUNCTION, फंक्शन का स्पेलिंग सही है ना, FUNCTION।
एक फंक्शन बनाते हैं स्क्रॉल फंक्शन, कैमल केस में लिखो फिर सही आएगा। एक फंक्शन बनाते हैं स्क्रॉल फंक्शन। स्क्रॉल फंक्शन में हम पहले ये जो है इफ स्क्रॉल फंक्शन में हमें चाहिए डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्क्रॉल टॉप। इससे हमें स्क्रॉल टॉप जो है, इससे हमें यहाँ पे जो ये स्क्रॉल टॉप जो है ये 0 से शुरू होता है। यहाँ पे जिस ही आप इसको नीचे लाओगे तो ये यहाँ पे काउंट होगा कि कितने पिक्सल ये नीचे आ गया। तो हम इसको 80 पिक्सल ये जब नीचे आएगा, यहाँ पे ये एक ब्राउज़र के लिए दूसरे ब्राउज़र के लिए भी इसको लिखते हैं डॉक्यूमेंट एलिमेंट ELEMENT डॉट स्क्रॉल डॉक्यूमेंट टॉप 80 पिक्सल। आपको जितना ज़रूरत है उसके मुताबिक आप इसको दे सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब आप 100 भी दे सकते हो। ये बस ये इसमें यहाँ पे हमें सिर्फ टॉप से स्क्रॉल मतलब पिक्सल में ये मिलेगा। ये यहाँ से शुरू होता है, जैसे ही हम नीचे आएंगे देखो स्क्रॉल टॉप जो है 0 से स्टार्ट होगा। जैसे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें पिक्सल में ये जितना भी इसने डिस्टेंस कवर किया है ये हमें यहाँ पे मिलेगा इन दोनों से। तो हमने इसको 80 पे सेट किया है कि अगर हम 80 टॉप से हम 80 पिक्सल यहाँ नीचे आ जाए तो यहाँ पे ये स्क्रॉल हो और इसका कलर भी चेंज हो। और इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क ये है कि ये ब्राउज़र डिफरेंट ब्राउज़र के लिए यूज़ होता है, क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए, और ये सफारी के लिए यूज़ होता है। मतलब अगर इसमें एक ना हो तो ये एक ब्राउज़र पे ये स्क्रॉल फंक्शन जो है काम नहीं करेगा। तो पहले हम इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी नहीं ना, ये इसलिए काम नहीं करा कि इसको स्क्रिप्ट में लिखना था। ओ माय गॉड, इसको स्क्रिप्ट में लिखो। इसको अगर नीचे लाना हो तो इसको कॉपी करो, अल्ट की और डाउन की प्रेस करो तो ये इसमें नीचे आ जाएगा। उस अब डॉक्यूमेंट डॉट ये अब खुद ब खुद आएंगे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई इसको सेलेक्ट करना है न्यू बार को। न्यू बार को हमने यहाँ पे आईडी इसलिए दी थी, देखो ये इसको सेलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बॉडी डॉट न्यू बार डॉट स्टाइल डॉट पेडिंग। इसकी पेडिंग हमें कितनी चाहिए? जब ये 80 से कम होगा, 80 से मतलब ज़्यादा होगा, ये यहाँ पे 80 पिक्सल से ज़्यादा नीचे आ जाएगा। देखो अब ये इसको नीचे लाएंगे तो ये खुद ब खुद काउंट होगा 2 3 4 5 इसके मुताबिक ये काउंट होगा। तो ये 80 से जैसे ही नीचे आएगा तो ये अप्लाई होगा जो यहाँ पे हम लिखेंगे 25 पिक्सल नहीं, पेडिंग जो है न्यू बार का वो 25 पिक्सल टॉप और बॉटम हो जाएगा और 8 पिक्सल जो है लेफ्ट और बॉटम हो जाएगा। ये तो अप्लाई हुआ। अब लोगों को भी कम करना है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी लोगो, हमने वहाँ पे आईडी लोगो दी थी। डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट, ये जो है कैमल केस में लिखना है। डॉट लोगो डॉट फॉन्ट साइज हमें यहाँ पे 20 पिक्सल चाहिए, वहाँ पे हमने 30 पिक्सल लिखा था। और इसका कलर भी चेंज करना है नेविगेशन बार का। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी न्यू बार डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर जो है देखो
यहाँ पे एक साथ लिखना है। बैकग्राउंड कलर स्क्रॉल होने पे हमें क्या चाहिए, ब्लैक चाहिए, मतलब 80 पिक्सल से ज़्यादा होगा टॉप से तो ये ब्लैक हो जाएगा, एल्स ये अप्लाई होगा। जैसे ये स्क्रॉल जो है वो 80 पिक्सल से ज़्यादा होगा तो ये फंक्शनलिटी इस पे अप्लाई होगी। पैडिंग इसका 25 पिक्सल 8 पिक्सल हो जाएगा, फॉन्ट साइज भी चेंज हो जाएगा और ये सब कुछ हर एक लोगो पे अप्लाई होगा और नेम बार पे, और कलर वगैरह भी चेंज होंगे। तो इसी को ही कॉपी कर लेते हैं क्योंकि नीचे भी हमने यही अप्लाई करने हैं, लेकिन इसका ये चेंज करना है सिर्फ। यहाँ पे हम दे देते हैं 60 पिक्सल, टॉप 60 पिक्सल होगा, बॉटम जो है लेफ्ट और राइट जो है वो 10 पिक्सल होगा। यहाँ पे लोगों पे हमने अप्लाई किया है 25, वहाँ पे हमने अप्लाई किया था 35 पिक्सल अप्लाई करते हैं तो ये 35 हो जाएगा और ये दोबारा से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, TRANSPARENT, बस स्पेलिंग से। अब इसको चेक करते हैं कि काम जैसे ही नीचे आ रहे हैं ये काम नहीं कर रहा। ये काम क्यों नहीं कर रहा, इसको हम चेक करते हैं। न्यू बॉर्डर सेलेक्ट, पैडिंग भी सेलेक्ट की है, डॉट स्टाइल डॉट पैडिंग, यहाँ पे हमने मसला ये किया है कि इसको कॉल भी तो करना है। विंडो डॉट अनस्क्रॉल, जैसे ये स्क्रॉल होगा तो हम एक फंक्शन को कॉल कर लेंगे, फंक्शन, और फंक्शन में हम सिर्फ इस फंक्शन का नेम पास कर लेंगे, Ctrl+C Ctrl+V। अब ये काम करना चाहिए इसे, देखो जैसे ये नीचे स्क्रॉल हो रहा है मतलब ये 80 से कम हो रहा है, देखो 80 पिक्सल से ज़्यादा हो गया, ये स्क्रॉल ऊपर स्क्रॉल श्रिंक हो गया। जैसे ये 80 पिक्सल से कम होगा तो ये दोबारा वापस चला जाएगा। देखो अब ये जितना भी करोगे यहाँ पे ब्लैक कलर भी ऐड हो गया और यहाँ पे फॉन्ट साइज़ को देखो, ये फॉन्ट साइज़ भी कम हो रहा है और सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है। और ये भी हमने बटन वगैरह भी सेंटर में ऐड कर लें, इस पर और करोगे तो ये बैकग्राउंड कलर भी चेंज होगा, जैसे 80% से कम होगा तो ये भी होगा। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।